वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी SSSC पीटी के लिए रिवीजन चल रहा है और ये रिवीजन टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। रिवीजन किसी क्रम में करंट अफेयर के पार्ट में आज देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए और ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका जो है आयोजन किया गया था। पुरस्कार विजेताओं को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 1 अक्टूबर 2022 को ये वितरण हुआ, तो इसी के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको कवर करेंगे। करंट अफेयर का ये पार्ट है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार जो 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण है, ये 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है। इसके पहले 6 संस्करण हो चुके हैं। सबसे पहले 2016 में, वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये भारत के शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन सी चीज़ याद करनी है? अच्छा, ये स्वच्छ सर्वेक्षण है। कोई भी सर्वेक्षण होता है उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य है भारत को कचरा मुक्त करना और खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF शहर बनाने के लिए और शहरों के लिए नागरिकों को उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, जब स्वच्छता है किसी एक छोटे क्षेत्र की हो या फिर बड़े क्षेत्र की, तो स्वच्छता किसी एक व्यक्ति से तो हो नहीं सकती, उसमें सहयोग हर किसी को करना होगा। अब पूरा बड़ा शहर है, प्रशासन सिर्फ अपने स्तर पर स्वच्छ नहीं रख सकता किसी शहर को, हर एक नागरिक को उसमें भागीदारी करनी होगी। तो स्वच्छ सर्वेक्षण करने का और पुरस्कार देने का उद्देश्य यही है कि लोगों को उनकी भागीदारी के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। जब आपके शहर को पुरस्कार मिलता है और पूरे देश में उसका नाम होता है, तो आपके अंदर अलग से भावना आती है कि हमको इसको बना कर रखना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए ये सर्वेक्षण किया जाता है और फिर पुरस्कार दिया जाता है ताकि लोग प्रोत्साहित हों स्वच्छता के प्रति। अब इसमें सबसे अच्छी बात है इंदौर शहर के लिए। इंदौर शहर का तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार 6 बार इस सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम स्थान पर आया है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद पहले स्थान पर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है महाराष्ट्र का। इनको क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है, तो 3 स्थान ये याद रखने हैं। इनकी कुछ कैटेगरी है जिनको याद रखना है। पहली कैटेगरी है 1 लाख से अधिक जहाँ पर आबादी है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। दूसरी कैटेगरी है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर। तीसरी कैटेगरी है सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ जो स्टेट है वो हो जाएगा। और इसके अलावा गंगा किनारे वाले शहर हैं और गंगा किनारे वाले शहरों में भी 1 लाख से कम और 1 लाख से अधिक। तो इन कैटेगरीज को याद रखना है। अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है 1 लाख से अधिक आबादी वाले में देखा, इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पंचगामी, महाराष्ट्र का पंचगनी जो जिला है वो है पहले स्थान पर। इसके अलावा जो सबसे स्वच्छ स्टेट है, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश। इसके अलावा गंगा किनारे शहरों में सबसे जो स्वच्छ है 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर वो हो जाएगा हरिद्वार। यहाँ पर अलग से देख लेते हैं गंगा किनारे वाला। 1 लाख से अधिक आबादी में हरिद्वार और 1 लाख से कम आबादी में कौन सा हो जाएगा? बिजनौर। यूपी में है ये, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा बिजनौर। तो ये कैटेगरी विशेष तौर पर याद रखनी है आपको। 5 राज्यों के नाम, 5 ये कैटेगरी याद रखें। इसके अलावा आगे देखेंगे तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हमने देखे। इसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पंचगनी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और पाटन छत्तीसगढ़ क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। पाटन छत्तीसगढ़ को दूसरा, जबकि कराड़ महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश, इसको क्या मिला है? सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार। कर्नाटक में शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार दिया गया है। फास्ट मूवर सिटी किसको मिला है? शिवमोग्गा, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके बाद इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। अब यहाँ पर कुछ स्टार रेटिंग दी गई है। लगभग 412 शहर को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। इसमें 7 स्टार मिला है एक सिटी को, और वो कौन सी है? इंदौर है।
इसके अलावा फिर 5 स्टार दिए गए हैं। 5 स्टार कितने शहरों को दिए गए हैं? 11 शहरों को, और उन्हीं में है सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति। ये 5 स्टार वाली रेटिंग के हैं। इसके अलावा फिर 3 स्टार मिले हैं 182 शहरों को, और 1 स्टार मिला है 218 शहरों को। तो ये टोटल मिला के 412 शहर हो गए जिनको स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहर शामिल हुए थे? 4355 शहर शामिल हुए थे, जबकि 2021 में 4320 शहर शामिल हुए थे। तो इस बार शहरों की संख्या बढ़ी है जिन्होंने इसमें भागीदारी की है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है, जबकि पिछले 3 वर्षों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। तो 3 वर्षों का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश ही रहा। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। अब सबसे स्वच्छ राज्यों की 3 कैटेगरी, पहला एमपी, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ठीक है। इसके आगे अगला तथ्य है त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य है। 100 से अधिक स्थानीय निकायों में एमपी और 100 से कम स्थानीय निकायों में त्रिपुरा हो जाएगा। झारखंड और उत्तराखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, और इस वाली कैटेगरी में त्रिपुरा के बाद क्या है? त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड। यहाँ पर एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये हैं 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले में, और ये हैं 100 से कम स्थानीय निकायों वाली कैटेगरी में। ठीक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में हरिद्वार उत्तराखंड को सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है, और इसके बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऋषिकेश उत्तराखंड का स्थान आता है। तो हरिद्वार यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था गंगा किनारे वाली श्रेणी में। गंगा किनारे सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा? हरिद्वार है। दूसरे नंबर पर वहीं पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का वाराणसी, और तीसरे नंबर पर ऋषिकेश उत्तराखंड। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों में कौन सा? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर देखा था, उत्तर प्रदेश का बिजनौर। इसके बाद कौन से शहर हैं? कन्नौज उत्तर प्रदेश और गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। ये दोनों दूसरे और तीसरे स्थान पर हो जाएंगे। इसके बाद अगला तथ्य है देवलाली महाराष्ट्र को देश के सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चयनित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा देवलाली, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है ये। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, और इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और उसके बाद दादर नागर हवेली और दमनदीप और फिर सिक्किम दूसरे स्थान पर है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 भी देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ के गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, और देश में 12वां स्थान। तो गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है, और देश में अगर देखा जाए तो यह 12वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, फिर कानपुर का नंबर आता है। तो पहले स्थान का याद रखें गाजियाबाद है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें दूसरे स्थान पर मेरठ और फिर प्रयागराज, ये नंबर याद रख लें। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल हैं। 15 स्वच्छ शहरों की बात है। गाजियाबाद को 12वें स्थान पर रखा गया है और मेरठ 15वें स्थान पर आया है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले जो शहर है उसमें नोएडा देश में 5वें स्थान पर और प्रदेश में नंबर 1 पर है। 1 लाख तक की आबादी वाले, 1 लाख से 10 लाख, यहाँ पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी की बात हो रही है। तो यहाँ पर नोएडा देश में 5वें स्थान पर है और प्रदेश में पहले, यानी कि यूपी में पहले स्थान पर नोएडा है, देश में 5th नंबर पर है। प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे स्थान पर, मथुरा तीसरे स्थान पर, फिरोजाबाद चौथे और गोंडा 5वें स्थान पर हो जाएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 10वां है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश की कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देखा और उत्तर प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 देखे। इसमें यूपी का याद रखना है आपको विशेष तौर पर। यूपी को कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए और यूपी में पहले स्थान पर गाजियाबाद आया है इस बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सा शामिल है? 10 लाख से 1 लाख से या फिर 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले स्थान पर आया है और देश में 5वें स्थान पर है नोएडा। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। इसमें इंदौर का नाम याद रखें, लगातार 6ठी बार इसको पुरस्कार मिला है।
आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। UPSSC PET के एग्जाम के लिए लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो उसको जरूर फॉलो करें। लिंक आपको क्विज वाली चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक, इन्फॉर्मेशन, अपडेट सारी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारा कुछ आपको वहीं मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।